बहुत ही कम समय बचा है, आप बहुत ही संक्षिप्त में बताएं कि वोकैबुलरी की जिस तरह हमने बात की थी, वोकैबुलरी में अगर हम डिक्शनरी की बात करें इतने सारे शब्द होते हैं और उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या उसका कोई थंब रूल है कि किस तरह से याद किया जाए? है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 तरीके हैं वोकैब्स याद करने के। प्राचीन काल से चला आ रहा है रटना, रट लीजिए लेकिन बोल बोल के रटिए। दूसरा, लिख लिख के याद कीजिए, 2 फायदा होगा, याद हो जाएगा, स्पेलिंग भी ठीक होगा। तीसरा है कहानी बना के याद कीजिए, छोटा छोटा कहानी बना के याद कीजिए, जैसे कि जॉन टी, जॉन की आंटी, जॉन की आंटी जब तक जिंदा रही जिंदा दिली से जी और मरी भी तो क्या जिंदा दिली से, जॉन टी मतलब जिंदा दिली। सेम उसी तरह से मेलंकली, मेले में एक कली उदास बैठी थी, मेलंकली यानी उदास। तो छोटे छोटे एक मस्ती मजाक वाले आप कहानी बना के चीजों को याद कर सकते हैं। और एक विधि और है जो हम अपने कोचिंग में करवाते हैं, लोगों को सुना के दिखा के याद करवाते हैं। जैसे एक भंवर का मीनिंग मुझे याद करना है तो हम भंवर बनता हुआ उनको दिखाते हैं, फिर उसके बाद मीनिंग आता है वर्लपूल, एक साउंड आता है वर्लपूल, फिर उसके बाद एग्जांपल्स आएंगे, तो सुना के दिखा के भी हम याद कराते हैं। विजुअल एक जो इम्पैक्ट आता है उससे तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, छोटे छोटे किस्सा कहानी बना के, और एक एग्जाम्पल में भी उसको फिरो के भी आप याद कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच देवतीरथ जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी। आई एम श्योर कि वो बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।